कि हरियाणा के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपया वो भी ट्रांसफर किया है। हमने ये भी निर्णय किया, किसानी हित के अंदर किया, कि अगर किसान की पेमेंट 72 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो ब्याज सहित उसके खाते में पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार का है। और हमने अभी जब हमारी तीसरे टर्म की सरकार बनी तो उसमें भी हमने एक हरियाणा के किसान को एक वायदा किया था। हमने कहा था कि जो किसानों के ऊपर रहा एक अभियान जो 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर कर्ज के रूप में खड़ा था, हमने ये भी निर्णय किया कि उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु आने वाले समय के अंदर भी उस अभियान को जड़ से समाप्त करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया, ताकि किसान के ऊपर किसी प्रकार का ये अभियान चार्ज ना लगे। और हमने अभी पिछले दिनों ये भी निर्णय किया कि जो हमारा पट्टेदार किसान था, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर कोर्ट के चक्कर काटता रहता था, हमने निर्णय किया कि हमने उस किसान को बचाना है। लंबे समय से, क्योंकि उस जमीन के ऊपर वो काश्त तो कर रहा था, परंतु उसको मालिकाना हक नहीं था। हमने ये निर्णय किया और विधानसभा के अंदर हमने इसके ऊपर एक्ट लेकर के आए, बिल लेकर के आए। हमने ऐसे किसानों को, जो पट्टेदार किसान था, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। किसान हित के अंदर एक से बढ़कर के एक फैसला, चाहे किसान को भावांतर भरपाई देने की बात हो, बाजरे के ऊपर भावांतर भरपाई देने की बात हो, सब्जी की फसल के ऊपर भावांतर भरपाई देने की बात हो। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हरियाणा के अंदर बीमा सखी योजना में आए थे, उन्होंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। मेरे हरियाणा के किसान को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमारा हॉर्टिकल्चर का किसान, हम प्री बजट के अंदर भी जब किसानों से हम चर्चा कर रहे थे, उनके सुझाव ले रहे थे, उसमें भी उन्होंने अच्छे सुझाव इसमें दिए हैं, जिसका कि लाभ हरियाणा के किसान को मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, बहुत सारी योजनाएं बेटियों के लिए चलाई हैं। हम देखते हैं 2014 से पहले जो लिंगानुपात था वो लगभग 816 के करीब था, 816 से भी नीचे था, परंतु देखते देखते वो 950, 915, 920 तक वो चला गया। बड़ी इसके एक मिशन मोड के अंदर काम किया। और ये सारे पर्व हमारे, मैंने जो कहा है कि ये संस्कृति का हमारे आधार हैं, इन पर्वों के अंदर हम सब मिलकर के आपस में मिलकर के इनको मनाते हैं। प्यार प्रेम
और अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका इन पर्वों के माध्यम से मिलता है। ये बड़ी, कोई भी हमारा पर्व है, हमें अपनी संस्कृति से जड़ों से जुड़ने का ये अवसर इन्हीं पर्वों के माध्यम से मिलता है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तीसरे टर्म की सरकार है, हम और गति से हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि आज लोहड़ी के इस पर्व के ऊपर संत कबीर कुटीर में आप सब के साथ आज मुझे भी मनाने का अवसर मिला है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और नवक्रम नव संचार का जो युग 2014 में हरियाणा में शुरू हुआ, उसी को आगे बढ़ाते हुए और 5 तत्व हमारे भगवान के जो बताए गए हैं, भूमि के ऊपर, गगन के नीचे और वायु की उपस्थिति में ओस रूपी नीर के ऊपर चलते हुए प्रज्वलित करें हम उस पावन अग्नि को, जो 5वां तत्व है हमारे भगवान का। और इस लोहड़ी के पावन पर्व को हम सब मिलकर मनाएं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सहपरिवार को आए। आगे मत भाई सामने से हट जाओ। जी देखो ना, मेरा भी लाइव चल रहा है। लोहड़ी की शुभकामनाएं आप सबको।